ध्यायतो विषयांतं। तो यहाँ ध्यायतो का मतलब ध्यान लगाना नहीं है, मेडिटेट करना नहीं है। वो विषय जो है ना उसके मन में कहीं आके और स्थिर हो गया, तो ये एक स्थिति हो गई। और ऐसी स्थिति जो है वो हम लोगों में ज़्यादातर होती रहती है, क्योंकि सेंस ऑर्गन से हमारे और किसी न किसी सेंस ऑर्गन से कोई विषय हम ग्रहण करते ही रहते हैं, और उस स्थिति में वो मन में जो हमारा विषय होता है उसको हम कह सकते हैं ध्यायतो विषय। तो हमने वो उस पर ध्यान को लगा दिया। तो अब एक-एक स्थिति पर, एक-एक साइकोलॉजिकल कंडीशंस पर हम लोग थोड़ी-सी कल्पना करके चलेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से एप्रिशिएट कर पाएंगे। ये दोनों श्लोक में किस तरह से उन्होंने मनोवैज्ञानिक पूरा वो बताया है कि किस तरह से व्यक्ति जो है उसका पतन हो जाता है। ध्यायतो विषयांतं च। फिर दूसरा जो श्लोकांश है वो है संगः तेषुपजायते। संग का मतलब है यहाँ पे अटैचमेंट। और अटैचमेंट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस पहले भी किया था कि ये दो तरीके का हो सकता है, या तो राग के रूप में हो सकता है या द्वेष के रूप में हो सकता है। राग के रूप में अटैचमेंट ये है कि ऐसा एक कंक्लूजन हमने अपने माइंड में निकाल लिया, ऐसा एक दृढ़ निश्चय या निर्णय कर लिया कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है जिसकी अनुपस्थिति में मैं खुश नहीं रह सकता, ये राग है। जब तक कोई व्यक्ति, वस्तु या मेरे सम्मुख नहीं है, मेरे पास में नहीं है, मैं सुखी नहीं रह सकता। तो ये भी एक प्रकार का संग है, यानी अटैचमेंट। दूसरा जो द्वेष है वो ये होता है कि उसकी उपस्थिति में, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की उपस्थिति में मैं खुश नहीं रह सकता, वो द्वेष। और दोनों ही ये संग हैं। तो जब भी हम कोई विषय ग्रहण करते हैं तो उसका जो आवश्यक परिणाम ये होता है कि या तो मुझे राग होता है या मुझे द्वेष होता है। यदि कोई ऐसा विषय मैंने ग्रहण कर लिया जिससे मैं बचना चाहता हूँ, सपोज मैंने सामने एक फन फैलाई हुई सांप देख लिया, अब इससे मुझे द्वेष है, मतलब मैं जल्दी से जल्दी इससे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे घबराहट है, ये हमारे जीवन के लिए एक थ्रेट है, हमारी लाइफ के लिए थ्रेट। तो ये द्वेष हो गया। या कोई बहुत ऐसा विषय देख लिया जो मुझे चाहिए ही चाहिए, राग। तो यहाँ जो ये श्लोकों में जो वर्णन है वो जो राग वाला है वो अटैचमेंट बताया। कोई ऐसा विषय मैंने देखा तो जिसके लिए मुझे संग उत्पन्न हुआ, ये आवश्यक घटना है। जैसे ही आप देखते हैं आपके अंदर संग उत्पन्न हो जाता है, अमूमन ऐसा होता है, आमतौर पे ऐसा होता है। उसके बाद में जो तीसरा श्लोकांश है उसमें कहते हैं संगात संजायते कामः। कामः मतलब कामना, डिजायर। अब देखिए, अगर तो हमें कोई ऐसा विषय है जो जिससे मुझे बड़ा राग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी उपस्थिति जो है ना मुझे बहुत आनंद देगी, मुझे बहुत हर्ष देगी, तो उसका क्या परिणाम होगा? मुझे उसकी कामना उत्पन्न होगी कि अब मुझे ये चाहिए। और ये निश्चित तौर पे आप इसकी कल्पना करके देखें, मन में इस पर चिंतन मनन करके देखें कि अगर कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे मेरा अटैचमेंट हो गया, राग हो गया, उसको पा लेने की कामना, ये अपरिहार्य है, निश्चित तौर पे आनी ही आनी। ये कामात क्रोधो भी जायते, जो चौथा श्लोकांश है उसमें वो कहते हैं कामात क्रोधो भी जायते। तो जैसे ही कामना उत्पन्न होती है उसका परिणाम होता है क्रोध उत्पन्न होता है। कि कामना की पूर्ति करना इतना आसान नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, कोई ना कोई रेजिस्टेंस खड़ा होता है। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस आता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसके प्रति मेरा बहुत राग है और मुझे ये जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए, और उसमें अगर कोई व्यवधान खड़ा हुआ तो मुझे क्रोध आता है। और ये अपरिहार्य, इनएविटेबल,
आना ही आना है। अब वो भी तो गलत, अब उसको गलत अब यहाँ थोड़ा सा इसको और डिटेल समझ लेते हैं। कामना जो है वो जनरली हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसी एक विषय पर कर रहे हैं। कोई एक विषय मुझे लगा कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको इसको इस कामना की पूर्ति करनी, मुझे संग उत्पन्न हो गया, मतलब इससे अटैचमेंट हो गया, अब मैं इसकी पूर्ति कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अपने पास ले आते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, ये हमने कामना की पूर्ति कर ली। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रॉडर तरीके से देखें तो कामनाओं की पूर्ति असंभव है, क्योंकि जैसे ही कामना पूरी हो जाती है मुझे लोभ उत्पन्न होता है कि मुझे और चाहिए, और अगर नहीं हो पाती है तो मुझे क्रोध आता है। तो कामना जो है वो कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कामना की पूर्ति कर लेना, कामना की पूर्ति करके खुश हो लेना, वैसा ही है जैसा कि आग को घी डाल के बुझाने का प्रयास करना, यही नहीं और भक्ति। ऐसे ही कामना जो है वो अगर हम ये चाहें कि हम इसकी पूर्ति कर लें और प्रसन्न हो जाए, हो ही नहीं सकता, असंभव है। यहाँ पर वो ये कहते हैं कामात क्रोधो भी जायते। इसके साथ में एक जो श्लोक है उस इसके चारों श्लोकांश जो है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर ये 4 परिस्थितियां हैं, ऐसा कह लें साइकोलॉजिकल स्टेटस है। पहला क्या है, ध्याय तो विषयांकुशम, मतलब मेरा जो मन है वो किसी एक विषय में से जुड़ गया, उस पर अटक गया, ऐसा साधारण भाषा में। उसका परिणाम क्या हुआ, संग तेषुप जायते, संग उत्पन्न हो गया, ये दूसरी स्थिति बन गई। तीसरी है जैसे ही संग उत्पन्न हुआ, जैसे ही अटैचमेंट हुआ, मुझे डिजायर, कामना कि नहीं मुझे तो ये चाहिए चाहिए। देखिए कोई एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारे साथ में होता ही रहता है। जितने मतलब हम में से सभी लोगों के साथ में कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती होगी। आप उसको थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें, मन में उसको लाएं और अपनी स्थिति को का आकलन करने का प्रयास करें, साक्षी भाव। तो हमें पता लग जाएगा कि ऐसी स्थितियां जिनमें कई दफे आती हैं। कोई विषय हमने देखा, उससे प्रति राग हुआ और उसको पा लेने की तीव्र इच्छा हुई, और जब ऐसा लगा कि ये मुझे नहीं मिलने वाला है या इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई देर हो रही है, क्रोध उत्पन्न होता है, इरिटेशन होता है। अब नेक्स्ट जो श्लोक है वहाँ वो जो उसका पहला जो श्लोकांश है वो है क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। क्रोध की स्थिति आप थोड़ा सा उसकी कल्पना में से सभी को क्रोध आता ही रहता है, या कभी ऐसी कल्पना करें जब जोर से गुस्सा आया हुआ आपको, या किसी और की स्थिति को उसका आकलन करें। कोई व्यक्ति है गुस्से में, उसकी स्थिति क्या होती है, वो सम्मोहित हो जाए। सम्मोहित का मतलब देखिए जनरली हम लोग हिंदी में सम्मोहन को ऐसा भी समझते हैं कि इसने मोह लिया, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं। यहाँ जो मतलब है सम्मोह का मतलब ये है कि व्यक्ति उन्मादी हो गया, उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी। जो लॉजिकल थिंकिंग पावर है हर व्यक्ति के पास, वो क्रोध की स्थिति में हो जाती है। तो ये क्रोध का एक नेक्स्ट स्टेटस है, साइकोलॉजिकल स्टेटस, वो है सम्मोह। When you lose your thinking power or reasoning power, सम्मोह। उसके बाद में जो अगला श्लोकांश है वो है सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रम, स्मृति तो जनरली हम लोग ये समझते हैं कि स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, पर यहाँ जो स्मृति से जो अर्थ है वो वाली मेमोरी है जिनको हमने एकत्रित किया है मानवीय मूल्यों के रूप से।
जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जिनको हम अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से, अपने पेरेंट्स से, या जो भी हमारे अथॉरिटी फिगर्स हैं, जिनके माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, उनसे हम ये वैल्यूज सीखते हैं। और सम्मोह की स्थिति में इन वैल्यूज को हम भूल जाते हैं। स्मृति विभ्रम, मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, या किसी को दूसरे को सताना नहीं चाहिए, किसी डू नो हार्म, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसी ये मानवीय मूल्य है, या दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये मानवीय मूल्य है। और जो सम्मोह की स्थिति होती है उसमें ये स्मृतियाँ या जो ये मानवीय मूल्य हैं, इसको वो कहते हैं विभ्रम। एक्चुअली भूलना भी नहीं कहेंगे इसको कहेंगे कि वो करप्ट हो जाती है। विभ्रम मतलब आदमी कंफ्यूज हो गया कि वो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञानी उसको समाप्त हो गया टेम्पररी। तो वो है स्मृति विभ्रम। उसको ये क्या यहाँ पर ऐसे इसको समझ लें कि जब आप कोई विषय से आपकी आसक्ति हुई, यानी अटैचमेंट उत्पन्न हुई और उसको पा लेने की कामना उत्पन्न हुई तीसरे स्टेटस में, और कामना में कोई रुकावट आ रही है तो फिर आपको क्रोध आता है, आप इरिटेट होते हैं। इरिटेट होने का जो परिणाम होता है वो है सम्मोह। सम्मोह की स्थिति आपने रीजनिंग ही खो दी अपनी, तर्क क्षमता है उसको आपने समाप्त कर दिया, वो अभी काम नहीं कर रही है। उसके बाद में स्मृति विभ्रम, मतलब जो वैल्यूज हैं वो उनका सही इस्तेमाल ही करना हम भूल जाते हैं। या इसको ऐसे कहें कि अब हम स्कीमिंग करने लगे, टिकड़म लगाने लगे कि अब इस विषय को कैसे ग्रहण करें, और वो टिकड़में जो हैं वो नेचुरली कई बार ऐसी होती हैं जो अधार्मिक। धार्मिक का मतलब हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, मानवीय धर्म के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर स्मृति विभ्रम का मतलब ये है कि हम ऐसा कुछ करने लगते हैं कैसे भी ना कैसे टिकड़म करके ये चीज मेरे पास में आ जाए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति ने घूसखोरी कर ली या चोरी कर ली। क्यों कर ली भाई, उससे पूछो तो मुझे ये करना था, मुझे ये यहाँ पर ये खर्चा करना करके मुझे ये विषय प्राप्ति करनी। स्मृति विभ्रमा। फिर अगला जो श्लोकांश है वो है स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, तो जब आपने वो क्षमताएं जब हम खो देते हैं, तर्क की क्षमता है, रीजनिंग की क्षमता है, जब हम वो खो देते हैं तो अब देखिए, मेरा फिर से निवेदन है कि हम सभी लोग इसकी विवेचना करें, मन में सोचने का प्रयास करें कि वो स्थिति कैसी होती है जब मेरे सामने मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो जैसा समझ में आया वैसा कर लिया, बस ध्यान वही है जो ध्याय तो विषयान पुंस है, मतलब जो हमने ध्यान या जिसमें हमने हमारा मन अटका हुआ है उसकी प्राप्ति, और उसको प्राप्त करने के लिए आपने अधार्मिक तरीके अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि स्मृति भ्रंशाद, स्मृति जब आपकी, भ्रंश मतलब ऐसा समझ लें कि वो उल्टा पुल्टा कुछ हो जाता है। आपको सिखाया कुछ गया था, अब आपके मन में कुछ और ही हो। सिखाया ये गया था कि किसी को पैसे या किसी का कोई सामान नहीं चुराना चाहिए, ये अपराध, ये मानव धर्म के प्रतिकूल है। और उस समय मेरा मन जो है ना यही प्रेरणा दे रहा है
तो जहाँ से मिले वहाँ से चोरी करें, लेकिन उस विषय को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं बुद्धि नाशो, बुद्धि का डिस्ट्रॉय हो, ऐसा समझे करप्ट हो गई। जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना हमारा, मोबाइल ठीक कराने जाओ, लैपटॉप ठीक कराने जाओ, तो वो कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो, उसमें वायरस आ गया, अब ये जिस काम के लिए बनाया गया था ये प्रोग्राम वो नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। ऐसे बुद्धि हो जाए करप्ट। तो बुद्धि जो प्रकृति ने हमको दी थी वो इसलिए दी थी कि अब तुम मानव हो, जो मानवीय धर्मानुकूल जो कार्य है उनको करना है, और हम करने उसका उलट लगता है। इसको उन्होंने कहा है बुद्धि नाशो। और जो अगला है लास्ट श्लोक है, बुद्धि नाशात प्रणश्य। प्रणश्य की मतलब आदमी का नाश हो जाए। बहुत हार्श लैंग्वेज, पर अगर थोड़ा सा इसको ऊपर होके समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली नाश हो जाए। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझिए। जो मुझे मैं अपना कंप्यूटर देखता रहता हूँ या टीवी देखता रहता हूँ, मुझे कुछ बहुत अच्छा सा कहीं बड़ी सी कॉलोनी में कुछ ऐसा फ्लैट का रोजाना कमर्शियल आ रहे हैं, तो वो विषय जो है ना मैं देख रहा हूँ, तो वो एक बड़ी सी कॉलोनी है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें कितनी ग्रीनरी है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। तो कई बार मेरे उसमें वो आ गया। अब मेरे मन में आया कि ये जो है ना, ये अगर होगा तो मैं खुश रहता हूँ। अगर यहाँ मुझे कुछ रहने की जगह मिल जाती है तो मैं खुश हो जाता। अ फ्लैट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कॉलोनी। तो अब ये यहाँ से आसक्ति शुरू हुई, संग शुरू हुआ, संगात संगाय के कामा। अब फिर ये जैसे ही संग हुआ, मतलब एक बार वो कॉमर्शियल आया, फिर 2 बार आया, फिर मैंने तीसरी बार कुछ इसमें और विशेषताएं देखी, तो धीरे धीरे मुझे उससे संग उत्पन्न। अब वो कामना कि नहीं, मुझे अब तो ये फ्लैट चाहिए, मुझे ये हाउस चाहिए, बंगलो चाहिए, कामना उत्पन्न। अब मुझे पता है कि वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक ये अवरोध हुआ ना, और जैसे ही वो अवरोध हुआ मुझे अंदर से इरिटेशन होना चाहिए, क्रोध। फिर क्रोधात भवति सम्मोह। जब ये क्रोध जो है वो कंटिन्यू करता है, वो बहुत समय तक ये प्रोलॉन्ग करता है, तो सम्मोह। सम्मोह मतलब मैं अपनी रीजनिंग को गया, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इस पर मेरा अधिकार नहीं रहता। जनरली हम लोगों का एक संयम रहता है। Being a human being, we have a control कि मुझे ये करना है, नहीं करना। और जब वो संयम खो जाए तो, जैसे आपका गाड़ी का चलते चलते ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा, जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ जाएगी वो। ऐसे ही कुछ होता है कि जब संयम व्यक्ति खो देता है तो इसको हम कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह की स्थिति में स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम मतलब अब मुझे सारी जो अच्छाइयाँ थी, जो मुझे वैल्यूज दी गई थी, मेरे बड़ों ने जो मुझे सिखाया था, कभी कोई गलत काम नहीं करना, वो अब सब मैं भूल गया। अब मैं स्कीमिंग में जुट गया कि कैसे क्या करूं, और मैंने कोशिश करी कि चलो ऑफिस जाते हैं, वहाँ कुछ इनिशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ एम्बेजलमेंट कर लेते हैं, कहीं से कुछ पैसा मिल जाए तो वो फ्लैट लेने में काम आता है। और मैंने अपने ऑफिस में पैसे का गबन कर दिया। ये स्मृति भ्रंशात के कारण। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। बुद्धिनाशो मतलब अब मेरी बुद्धि जो है ना करप्ट हो। अब सपोज ऐसी स्थिति में मैं पकड़ा गया और अल्टीमेटली में मेरी इंक्वायरी हुई और मुझे सस्पेंड कर दिया गया या मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, वो एक विषय मैंने देखा था और वहाँ से फिर मैंने
संग उत्पन्न हुआ और उसके बाद में फिर कामना उत्पन्न हुई, फिर कामना के बाद में क्रोध आया, क्रोध के बाद में सम्मोह हो गया मैं, उसके बाद में स्मृति खत्म, फिर बुद्धि नाश हो और मेरा नाश हो। नाश का मतलब देखिए, अब मैं बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये ऐसे काम मैंने किए तो थे पर मैं तो बच गया था, मैं पकड़ा नहीं गया था। अगर आप पकड़े नहीं गए थे तो आप और वर्ष स्थिति में, क्योंकि जो हमारे भीतर है, कर्मयोग के बारे में हम लोगों ने समझा, कर्मयोग का जो ज्ञान पक्ष है उसके बारे में जाना, कैसे रिपल्स हमने भेजे, अब कैसे हमारे पास में वापस आएंगे। तो वो अगर आप पकड़े नहीं गए, हाल के हाल आपको दंड नहीं मिला है, उसका फल नहीं मिला है, तो स्थिति और भयावह है। तो यहाँ पर वो कहते हैं प्रणश्यति, मतलब यू आर गॉन, खत्म। ये जो स्थिति है, देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। आगे के श्लोकों में ये, क्योंकि ये जो श्लोक हैं, कुछ जो चैप्टर 2 का जो ये पार्ट है, इसमें मेनली स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया, क्योंकि हमारी कब स्टेबल रहे, कैसे स्टेबल रहे, वो उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसकी बुद्धि स्टेबल नहीं है, वो उन्होंने एक स्कीम, ये जो एक बताया स्लिपरी स्लोप, कि यहाँ पर आपने एक कदम जैसे ही रखा और आप लड़खड़ाए तो आप सीधे नीचे चले गए। वो 8 जो हैं कदम नीचे, और फिर नीचे धड़ाम, फिर आपको फिर अगर मोरल गॉन, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और एक बार मोरल खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझे कैसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो है ध्याय तो विषयान कौन सा, ये तो इनएविटेबल है, क्योंकि इसको अगर हम चाहें तो भी रोक नहीं सकते। हम सभी लोग इस जगत में रह रहे हैं, हम कन्वेंशनल लाइफ है वो जी रहे हैं, तो हम देखेंगे, टीवी भी देखेंगे, अपना लैपटॉप पे काम भी करेंगे, कॉमर्शियल्स भी हैं। कॉमर्शियल में एक यहाँ पर ये दिमाग में वैसे ही आया कि जितने भी कॉमर्शियल आते हैं, इनके पीछे एक उद्देश्य होता है, वन पॉइंटेड इनका एक प्रोग्राम होता है, एक उद्देश्य होता है, आपके मन में कोई कामना उत्पन्न, कोई भी आप कॉमर्शियल ले। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं बिजनेस के खिलाफ हूँ, या मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका अपना व्यवसाय है तो वो करेंगे और नेचुरली तभी व्यवसाय चलेगा और ये समाज भी वैसे ही चलेगा। लेकिन एक अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉमर्शियल जितने भी हैं, उनका वन पॉइंटेड ऑब्जेक्टिव है कि इम्प्लांट डिज़ायर इन अवर माइंड। हम हमारे मन में एक कामना का बीज बो दें। अब वो कामना जो है वो धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होगी और हम फिर उस विषय की ओर भागें। ये जो पहला है वो तो असंभव है, उससे हम बच नहीं सकते। सेकंड जो है वो अगर हम देखें, विषय संगात संजय के काम है। संगात मतलब किसी भी चीज़ से अगर आपका अटैचमेंट, तो कामना को टाला नहीं जा सकता। हम लोगों ने डिस्कस किया था तो चाय की एग्जाम्पल लेके, कि मैंने थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि मेरा चाय पीने की आदत है और मैंने समझा कि ये मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा है, इसलिए मैं चाय छोड़ दूँ। सुबह तो मैंने चाय नहीं पी और दिन भर चाय नहीं पी, बट जब भी वो टाइम आता है, आई थिंक तो चाय तो मैं छोड़ सकता हूँ पर उसकी डिज़ायर नहीं छोड़ नहीं सकता। तो डिज़ायर, अगर आपकी कोई डिज़ायर है वो छूट ही नहीं सकती। मतलब अगर कोई अटैचमेंट हुआ है तो उसके बाद में एक आवश्यक घटना है जो अपरिहार्य या होनी ही है, वो है काम।
अब कामना अगर आपके मन में है, कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब आप देखिए अपने आकलन करिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई डिजायर होती है कि हमें ये चाहिए, और उस वक्त कोई अड़चन आए, देखिए अड़चन आनी जरूरी, ये भी अपरिहार्य है, तो क्रोध आता है। तो कामना के बाद में क्रोध भी अपरिहार्य है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामना आपके भीतर है और क्रोध ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। और अगर क्रोध है और पूरे अपने फुल उसमें है, उसका जो वॉल्यूम है वो पूरा है, तो सम्मोह भी निश्चित है, क्रोध हम लोग भी क्रोधित हुए होंगे, और हमने ये भी अनुभव किया होगा कि उस वक्त हम अपनी रीजनिंग खो बैठे, जो तर्कशीलता है वो चली जाती है। सम्मोह भी अपरिहार्य है। उसके बाद में सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और उस समय हम अपनी वैल्यूज खो देते हैं, ये भी इनएविटेबल है, निश्चित होना है। स्मृति विभ्रम के बाद में फिर बुद्धिनाशो, बुद्धि भी फिर आपकी करप्ट हो जाएगी, आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगी। उसका काम है हमको मानवीय धर्म के पथ पर चलाना, और उससे वो नीचे अमानवीय कार्य करने के लिए आपको अकल देने लगेगी, ऐसे करो ऐसे। बुद्धि करप्ट हो जाएगी, और बुद्धि जब ऐसा स्थिति हो जाती है तो आपका पतन निश्चित है, अपरिहार्य है। तो ये जो 2 से लेकर 8वें तक की जो स्थितियां हैं, ये तो आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि बच नहीं सकते। पहला अब हम देखते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा, और फिर जब फर्स्ट से जब सेकंड पे आते हैं, संगात ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते, तो उससे जो अटैचमेंट उत्पन्न है। अब आप कोई भी विषय देखें और वो आपको ऐसा लगे बड़ा अट्रैक्टिव हो, तो वहीं पर, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि और अभी हमारी जो स्मृति है, जो वैल्यूज हैं, वो पूरी तरह से काम कर रही हैं, और हम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे हैं, ताकत से खड़े हुए, पूरी ताकत हमारे पास है। तो उस समय हम विचार कर सकते हैं कि क्या ये विषय मेरे लिए सचमुच जरूरी है, क्या ये जो कॉलोनी है जिसमें इतने बड़ी अट्रैक्टिव लॉज हैं या वो हैं, क्या समय ये जरूरी है मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। तो वहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी बाह्य विषय कभी भी हमको प्रसन्न नहीं करता, और उसको बहुत सारी एग्जाम्पल से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जिसको हम समझते हैं, भ्रमवश समझते हैं कि हमको हर्ष देते हैं, खुशी देते हैं, ऐसा कोई विषय हो ही नहीं सकता। ये जो खुशी है ये एक्चुअली हमारे अंदर है। वास्तव में क्या होता है कि जब भी कोई डिजायर होती है तो हमारा मन जो है ना उस समय बेचैन होता है, और बेचैन मन जो है वो हमको हमारा जो स्वत्व है, जो सेल्फ है, उससे दूर है। फिर जैसे ही उस डिजायर की पूर्ति कर लेते हैं, उस कामना की पूर्ति कर लेते हैं, तो कुछ क्षण के लिए मन हमारा शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो हम अपने खुद से जुड़ जाते हैं और आनंदित महसूस करते हैं। तो ये एक्चुअली विषय में आनंद नहीं है, और जनरली ऐसा होता है, हम लोग हर विषय को प्राप्त करने के बाद में ये अनुभव करते हैं कि अब आप उस फ्लैट में चले गए, आपको 2-4 महीने या 2-4 साल के बाद में वो फ्लैट भी अच्छा नहीं लगा, फिर आपको कुछ और अच्छा लगेगा। अभी आपको सपोज चॉकलेट खाने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो चॉकलेट आपको मिल गई और आप खुश हो गए, पर अगर मान लीजिए चॉकलेट में खुशी है या आनंद है, तो 24 घंटे चॉकलेट खा के क्या आनंदित रह सकते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है, नहीं रह सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि चॉकलेट में खुशी नहीं है, खुशी वो हमारे अंदर ही है। तो ऐसे जब विचार अगर हम करें तो यहीं पर हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
एक बार अगर यहाँ पर हमने संयम खो दिया और कामना उत्पन्न हो गई, संगात संजायते काम, तो फिर बचना मुश्किल है, फिर नीचे लुढ़कते चले जाते। एक और एग्जाम्पल से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे समझ लेंगे स्लिपरी स्लोप है। जो बच्चे जो घिसल पट्टी खेलते थे ना, सीढ़ी से चढ़ो और फिर सरक जाओ, तो जब सरकना शुरू होते हैं ना तो फिर बीच में रुक नहीं सकते। तो ऐसे ही ये जो 7 से तीसरी से लेकर जो 8वां जो स्थिति है वहाँ तक कोई स्टॉपेज नहीं है, रुक नहीं सकते थे, तो नीचे जाना ही जाना है। ऐसे समझ लें कि कहीं किसी बेसमेंट में आपको नीचे उतरना है, बरसात के दिनों में उस पर कुछ एल्गी जम गई, खाई जम गई, अब वो स्लिपरी हो गया। ऊपर वाला तो ठीक है, वहाँ पर मतलब वो इतनी फिसलन नहीं। अब आप जैसे ही एक स्टेप नीचे रखते हो और आपको पता लगता है कि आप फिसल रहे हैं, तो जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करता है, वापस करता है, क्योंकि उस समय हमारा एक पैर कम से कम हमारा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। एक ऐसी जगह हम लोग खड़े हैं जहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपने वो पैर उठा दिया और उसको फिर नेक्स्ट उस पर रखना शुरू कर दिया, ये है दूसरा, पहली जो सीढ़ी है वो है जायतो विषयांतों से, और फिर दूसरी है संगस्ते शुभ जायते। तो संग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप वो जो पैर आपका सेफ जगह है वहां से उठा दोगे और उसको नीचे तीसरी सीढ़ी पर रखने का प्रयास करोगे, फिर नहीं बच सकते, स्लिप हो जाएंगे और नीचे धड़ाम से गिरेंगे जाके। कहाँ पे? प्रणश्यति। तो ये ऐसी स्थिति है जिसको हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। इसमें 8 जो उन्होंने स्थितियां बताई कि कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति, और ये अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो ये हम सब लोगों के साथ में होता ही है। तो अब इसको कैसे इससे बचना है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है, और आगे के जो श्लोक हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि ये जो प्रणश्यति वाली स्थिति है इससे हम बच सकें। अभी जो 2 श्लोक पहले बताए, इसमें मूल बात यह है कि भोगों को भोगना तो बहुत दूर की बात है। वो भोगना तो अपने आप में बंधनकारी होती ही है, पर भोगों का चिंतन मात्र करने से भी खत्म नहीं। खाली अगर हम चिंतन भी कर रहे हैं तो वही इतना विनाशकारी है। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये विषयों का क्या, जिन्होंने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया, वो विषयों का नहीं भोगते। और अगर जीना है, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि इसके लिए जो भी काम करना है वो हम करें। तो उन्होंने आगे के जो 64 to 65 श्लोक है उसमें यही बताया है कि जो जिसका अंतःकरण वशीभूत है, तो वश में आ जाता है जिसका अंतःकरण, तो वो साधक अब अंतःकरण वश में है, इंद्रियां वश में है, तब वो इंद्रियों के विषयों का भोग भी सेवन करता है। और जो भोग करता है वो वापस जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। तो ऐसा नहीं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे वो पिछले वीक में वो एक कहानी बताई थी ना कि साधु जो स्थित प्रज्ञ था, तो उससे पूछा भी क्या करते आप, उन्होंने जब स्थित प्रज्ञ नहीं हुए थे उससे पहले क्या करते थे, वो जंगल से लकड़ी लाता था, पानी लाता था और भोजन बनाता था। और अब स्थित प्रज्ञ हो गए तो अब क्या करते हो? अभी भी जंगल जाता हूँ, लकड़ी लाता हूँ और पानी लाता हूँ, भोजन पकाता हूँ। तो उनका अंतर क्या है? तो अंतर यही आया कि पहले वो उस विषय के चिंतन से ग्रस्त था, आज क्या भोजन पकाना है, आज उसको क्या, उसका स्वाद कैसा होगा, तो क्या मुझे भिक्षा में ऐसा मिल जाए कि मैं अपने लिए स्वादिष्ट भोजन पका लूँ, ये आसक्ति थी। अब वो आसक्ति नहीं, अब सिर्फ वो एक कर्तव्य है कि शरीर की यात्रा को जारी रखने का। शरीर को माध्यम के रूप में दिया गया बनाए रखने के लिए, लकड़ी भी काटनी और पानी भी। तो जो ऐसे साधक हैं जिनका बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो भी विषयों का सेवन पर उसमें आसक्त नहीं होते।
और उससे क्या होता है कि उन्हें प्रसादम अधिगच्छति, उन्हें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और जिस ऐसे जो वशीभूत अंतःकरण वाले साधक हैं, जब इतना एक प्रसन्नता, मतलब जैसे उसने पहले दूसरे श्लोक में पढ़ा था ना, आत्मनि एव आत्मनतुष्ट, अपने आप में ही प्रसन्न, अपने आप में ही संतुष्ट हो। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो क्या होता है, उनके सारे दुख समाप्त होते हैं, क्योंकि अब वो ना तो दुख से अटैच है ना सुख से अटैच, इन दोनों के ऊपर निकलना, तो उनके सारे दुख तो यही समाप्त हो जाते हैं। और उनकी ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधकों की बुद्धि बहुत जल्दी प्रतिष्ठित हो जाती है, यानी ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाती है, उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। ये स्थित प्रज्ञ के है कि स्थित प्रज्ञ सारे विषयों का सेवन करते हुए भी उन्हें फंसता उलझता नहीं है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि वो जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो उनमें उनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं आती, और वो हमेशा ऐसे कर्मों में करते कि एक कर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे संस्कार बनते जाते हैं, कर्म बनते जाते हैं, और लगातार उस चक्र में वो फंसे रहते हैं। और उससे क्या होता है, वो बहुत अशांत हो जाते हैं, कि उनका मन बहुत अशांत हो जाता है। और वो स्थिर, क्योंकि मन में क्या निरंतर, जैसे साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि पूरे दिन में, यानी हम लोग सब सुबह उठते हैं और रात में सोने तक लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, मन में लगभग 60,000 विचार। तो जहाँ इतना विचार, 60,000 विचार का मतलब इतना तूफान रहता है मन में, तो ऐसे तूफानी मन में शांति की तो कल्पना नहीं कर सकती। और उसके बाद वो एक शब्द कहते हैं, अशांत से कुतः सुखम, इच्छा तो हमारी सुख प्राप्त करने की, पर मन बहुत अशांत है, तो कैसे संभव है? तो जो अशांत है उसका वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति प्राप्त करने का एक ये चाबी है, की है, कि अगर दिमाग को शांत करना है, अपनी बुद्धि को स्थिरता की ओर ले जाना है, तो पहले मन में आने वाले इन विचारों को धीरे 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 करके कम करते हुए उनको देखना सीखना होगा। जैसे पतंजलि महर्षि ने कहा है कि योग चित्तवृत्ति लोगों का रोकना है, उनको एकदम से तो नहीं रोक सकते। 60,000 विचार तो कितने शक्तिशाली होगा, उसमें कुछ तो बहुत ही शक्तिशाली होगा, उनको हम रोक तो नहीं सकते आने से, पर धीरे धीरे प्रयास करके कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धि में स्थिरता आ सके। फिर इसको वो एक बड़े एग्जाम्पल से बताते हैं कि जैसे समुद्र में कोई नाव चल जा रही है, अब जो नाविक है वो कुशल नहीं है, वो इतना होशियार नहीं है। अब हवाएं चल रही, हवा के जिधर हवा जाती है उधर वो नाव चल रही है। उसका जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य तय है उस नाव का, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकती। हवाओं के रुख तो बदलते रहते हैं, नाव का दिशाएं बदलती रहेंगी, तो वो अपनी सुनिश्चित दिशा में नहीं जाएगी। पर अगर उसी नाव को एक कुशल नाविक ले जाता, तो हवाएं कितनी भी बुद्धि को वो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं, अपने मार्ग को छोड़ता नहीं, और उस लक्ष्य को प्राप्त कर देता। ऐसे ही जो स्थित करते हैं उसके सामने भी बहुत विषय आते हैं, ऐसा नहीं कि विषय आते नहीं, और उनका सेवन नहीं करता, वो भी कंपल्शन है उसके लिए। विषयों का सेवन करने के लिए जीवन यापन नहीं कर सकता है, पर वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। विषयों का सेवन होगा, पर उसमें लिप्तता नहीं आएगी, कि उससे अटैच्ड नहीं है, ये उनमें फर्क होता है। इसके बाद में वो कहते हैं कि इसलिए सब ओर से अपनी इंद्रियों को विरोध कर लो, इंद्रियों को रोक लो, कि इंद्रियां पर उनमें राग ना हो। और ये कब होता है, जब राग और द्वेष से रहित हो, साधक राग और द्वेष से रहित होता है, तो वो उसकी एक और क्वालिटी, जैसे उन्होंने पूछा था ना अर्जुन ने क्या खाता, कैसे चलता, कैसे रहता, तो एक और क्वालिटी आगे बताई है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। ये भी अच्छा फेमस श्लोक है कि जो आम व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, यानी जिनकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई, तो ऐसे लोग हैं, उनके लिए रात और दिन, रात में उनको सोने में व्यतीत होगी, और दिन विषय भोग में। तो जो सामान्य व्यक्ति के लिए रात होती है, वो योगियों के लिए, यानी जो स्थिर चित्त हैं, उनके लिए वो उसमें वो जागता है,
तो दिन के समय दिन में सब जागते हैं, पर वो योगी यहाँ रात से क्या मतलब है, रात में क्या होती है, अंधेरा हो जाता है रात में। यहाँ रात से मतलब है कि अज्ञान का अंधेरा, जो अज्ञानी है, जो ईश्वर हमें ये मानव जीवन क्यों मिला यही नहीं पता, इससे भी अनजान है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, तो वो सो रहे, रात के अंधकार में सो जाते हैं। उस समय भी अवेयर रहता है योगी, सजग रहता है, जागृत रहता है, और उस अज्ञान के अंधकार से अपने आप को हमेशा सुरक्षित करने का प्रयास करता है। आम लोगों जैसे समय के तार से बहता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य उसके सामने है, इसलिए वो उनसे बचता। और जब सब साधारण प्राणी जागते हैं उस समय उसमें सा निशा पश्चितो मुनि, यानी वो मुनि, वो योगी, वो साधक, वो स्थित प्रज्ञ, वो उसके लिए निशा के समान, निशा ही नहीं, अंधकार और रात्रि। अंधकार और रात्रि का मतलब जितने भी विषय भोग सांसारिक, वो उसके लिए अंधकार, अज्ञान है, वो देख सकता है। जो संसारी है तो वो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, लगातार कामना और राग द्वेष वश जो कामनाएं आ रही उनको पूरा कर रहे हैं। पर जो योगी है वो उन कामनाओं में न फंस करके वो हमेशा ही सजग और सतर्क रहता है। संसारी कब सजग और सतर्क होता है? दिन के समय कैसे संग्रह कर ले, इसके लिए सजग है। एक भी मिनट उसका ऐसा बर्बाद ना हो कि जिसमें कुछ धन का संग्रह ना कर ले, जिसमें कुछ अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति ना कर ले, निरंतर वो इसमें उलझा रहता है। जबकि योगी इससे बिल्कुल विपरीत होता है, उसके सामने भी आके पर वो उलझता नहीं है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उसमें पूछा था ना वो कैसा दिखता, कैसा व्यवहार कैसे करता है, तो उसमें अपूर्य मानम अचलम अप्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यत्र तद्वत् कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांति न काम। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे समुद्र है, समुद्र में अथाह जल राशि, बरसात का मौसम आया, समुद्र में क्या सारी नदियां जाके समुद्र में मिली। बरसात के मौसम में नदियां उफान पर हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, इतना तहस नहस कर देती है, कई बहुत सारे इलाके तहस नहस कर देती, इतना पानी आ गया, वो नदी अब भी समुद्र में जाकर मिली। और एक नदी नहीं, सारी नदियां इतनी ज्यादा जल राशि को लेकर समुद्र में गिर रही हैं, पर समुद्र वैसा ही शांत और गंभीर है। ऐसा नहीं होता है कि बरसात के दिनों में समुद्र का भी वाटर लेवल बढ़े, नदियों का बढ़ जाता है, पर समुद्र का विशालता है उसकी, उसके अंदर उसकी तुलना गंभीरता की जाती है, इतना धीर और गंभीर है, कितनी भी नदियाँ कितनी भी जल राशि के साथ गिर जाए वो विचलित नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि जब सूखा पड़ गया, जब गर्मी के मौसम में एकदम बहुत कम मात्रा में पानी जा रहा है तो उसका वाटर लेवल बिल्कुल वो वैसा ही रहता है। यानी हर स्थिति में, चाहे बहुत सारे उसके पास पानी आ रहा है तो या बहुत कम आ रहा है तो वो हमेशा एक जैसा रहता है, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ स्थित प्रज्ञ के लिए क्यों कहा गया? स्थित प्रज्ञ के सामने भी बहुत सारे विषय आते हैं, सारे विषय उसके अंदर आते हैं, वो उनका सेवन भी करता है, पर वो शांत और गंभीर वैसे ही रहता है, इसको वो उसके लक्ष्य से कभी भी भटका नहीं सकते। वो पल पल में वो क्षणे तुष्ट होते ना, क्षण क्षण में बदलाव आना, ऐसा समुद्र के साथ नहीं होता। ना ही स्थित प्रज्ञ ऐसे क्षण क्षण में बदलता है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। तो इसके बाद फिर वो कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए? सभी कामनाओं को त्याग देना चाहिए। ठीक है, कामनाएं वो करनी चाहिए जो ये बताएं कि ये उसे उसके लक्ष्य की तरफ पहुंचाए। जो कामनाएं उसके लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंचाती है तो वो कामनाएं उसे छोड़ देनी चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। शांति का सूत्र क्या है? शांति पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं, कोई नहीं चाहता कि बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा डिस्टर्बेंस उसके सामने आए। तो उसका सूत्र उन्होंने क्या दिया कि 3 चीजें बताई। एक तो निर्मम होना, निर्मम का मतलब यहाँ कठोर नहीं है, मम का मतलब होता है मेरा, आईनेस, मैं हूँ, ये भाव, उससे निर्मम मतलब उससे दूर हट जाना। ये जो मैं हूँ का भाव है ना, ये हर एक की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, हम उस आइडेंटिटी से कई बार भटकते हैं। हम किसी एक रोल को पकड़ते हैं तो हमें सारी दुनिया वैसे दिखती है,
अगर मैं कहीं टीचिंग कर रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी को मैं सिर्फ एक टीचर की तरह मानती हूँ, तो मुझे दूसरा क्या स्टूडेंट ही दिखेगा। मैं एक बेटी हूँ तो मुझे दूसरे ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे जो कि माँ है। बेटी हूँ तो माँ, पिता, उनमें बस हमने अपनी आइडेंटिटी को क्या किया, सिकोड़ दिया, बहुत छोटा बना लिया। जबकि अगर हम अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाएं कि भाई मैं माँ भी हूँ, मैं वाइफ भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कहीं की मैनेजर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं जो भी हूँ, इन सबसे ऊपर अगर और अपना दृष्टिकोण वृहद करें तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। जब हम अपने को हिंदुस्तानी की तरह आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हमें क्या, कौन दिखेगा, पाकिस्तानी दिखेंगे, बांग्लादेशी दिखेंगे, दूसरे लोग दिखेंगे, ऐसे उनसे हम रूबरू होने लगते हैं। अब हम इससे भी ऊपर अगर कर लेते हैं कि हम चलो एशियन है तो हमें अफ्रीकन दिखाई देंगे। तो आइडेंटिटी अपनी जैसे जैसे हम ग्रहण करते जाएंगे कि इन सब के अलावा मैं एक जीव हूँ, इन सब के अलावा मैं एक आत्मा हूँ, तो ये जो दोहरेपन का भाव है कि दूसरा दिखाई देना, वो बन गया। और वैसे ही विचारों में स्थिरता आएगी और शांति आएगी। दूसरा है निरहंकार। अहंकार तो हमने कई बार समझा अहंकार को। अहंकार का मतलब माईनेस, मेरा होना। अब मेरा, मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब मेरे हैं, और जो भी कुछ मेरा है, चाहे वो मेरा अपना बच्चा है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, जो भी कोई मेरे, सबके आगे मेरा है, वो सब मेरे हैं। और अगर मेरे हैं तो एक कामना क्या जागृत होती है, अब ये वही करें जो मुझे अच्छा लगे। हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं दूसरे से कि ये वैसा ही बर्ताव करे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा मैं चाहती हूँ। तो इससे परे हट जाना, क्योंकि सारी दुनिया, सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं। कोई दो लोग एक जैसे होते ही नहीं। अगर सब एक की तरह बिहेव करने लगे तो लड़ाई ही खत्म होगी, पर ऐसा संभव ही नहीं है। जन्मजात भिन्नताएं तो सबके अंदर होती है। तो ये अहंकार है हमारा कि मैं जो कर रही हूँ वही सर्वश्रेष्ठ। मैंने जो सोचा उसके अच्छा कोई सोच नहीं सकता। मैंने जैसा भी काम किया वो ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जो भी मेरे हैं वो सब उसको फॉलो करें। और जब ऐसा नहीं होता है तो यहीं से दुख शुरू हो जाते हैं, दुख आने लगते हैं। इसलिए उनका निरहंकार ही हो जाता है। अहंकार को क्या, निर्मम और अहंकार को, और एक निष्प्रह। निष्प्रह मतलब निष्प्रह तो स्टिकीनेस होता है ना, चिपक जाना किसी चीज से। तो निष्प्रह मतलब उससे भी परे हट जाना, यानी किसी के साथ इतना अटैच्ड नहीं होना। तो ये अटैचमेंट, माइनस एंड माइनस, इनको छोड़ दो तीनों को, तो वो जो व्यक्ति है अपने आप शांति को प्राप्त करता है। और जो जब शांति मिलती है तो उससे बढ़कर तो कोई स्थिति ही नहीं होती। इसके बाद ये अब लास्ट श्लोक, 72 श्लोक है इसमें। लास्ट श्लोक है इसका कि जब जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है, यानी जो अपनी इंद्रियों को समेटने में सफल होता है, विषयों का भोग नहीं, सेवन, विषयों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता अनुसार करने लगते, विषय अब उसके वश में होगा। अब विषय उसके ऊपर हावी नहीं होते हैं, बल्कि वो विषयों पर हावी होता है। जैसा जो उसका कान, वो जो सुनना चाहेगा वो ही सुनेगा। हर कुछ मजबूरी नहीं है सुनने की। जो देखना चाहेगा जिह्वा वही बोलेगी वाणी जो वो बोलना चाहेगा। इतना कंट्रोल जब आ जाता है तब इसको कहते हैं कि ये उसके स्थिति ब्राह्मी स्थिति होगी। ब्राह्मी स्थिति का मतलब बिल्कुल स्थिर हो जाना, ब्रह्म का साक्षात्कार करना, यानी जो एक्चुअल में हम है, हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हमने उसको साक्षात्कार कर लिया। वो उस लेवल पर पहुंच गए कि जहाँ ये जो जितना भी भेद था कि ये पूरा ब्रह्मांड एक है और मैं अलग हूँ, ये सारा जो द्वैत का भाव था वो समाप्त हो गया। अब ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। जब ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तब वो ब्राह्मी स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है। और ब्राह्मी स्थिति के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, तब वो इस ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचते हैं। इतनी स्थिरता आ जाती है बुद्धि में। और अगर ये स्थिति जब शरीर
से प्राण निकल रहे हों, अंतिम स्थिति में, अंतिम स्टेज पे हों, उस समय भी अगर ये बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाए, बुद्धि इतनी स्टेबल हो जाए कि वो विषयों से अपने आप को समेट ले, तो उस स्थिति में भी निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति को मुक्त हो जाए। तो एक तो बहुत लगातार साधना, पर किसी के कर्म प्रारब्ध ऐसे टाइम पर भी अगर जागृत हो जाते हैं जिसने पहले कुछ अच्छा किया, तो वो ब्राह्मणी स्थिति को अंतिम समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा अध्याय था, ये यहाँ पर पूरा होता है। इस पूरे अध्याय में एक शॉर्ट समरी बता देते कि इसमें हमने आखिर देखा क्या, पहले और दूसरे दो अध्याय। पहले अध्याय में तो हमने देखा कि अर्जुन मोह में पड़ गए, किसको सेनाएं आई हैं युद्ध करने के लिए, युद्ध के मैदान पर गई हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का, और वहाँ सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन खड़े होते तो सबको अपने सगे संबंधियों को देखते उनके मन में मोह पैदा होता है और वो बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति का वर्णन है, उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन है, ये हमने पहले भी देखा। यहाँ श्री कृष्ण कुछ नहीं कह रहे। दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण ना शुरू करते, अब उनको उन्होंने तरह तरह से समझाया। सबसे पहले तो ज्ञान योग का उपदेश कि ये समझना कि ये जो जिन राजाओं को चाहे पितामह है या गुरुजनों को माने जा रहे हो, वो ये उनका वास्तविक स्वरूप में, ये तो शरीर है, शरीर मरेंगे पर आत्मा का नहीं। इस तरह से ज्ञान योग का उन्होंने उपदेश दिया। आत्मा के बारे में, आत्मा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में बताया, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट किया सांख्य योग के द्वारा। फिर उसके बाद उन्होंने निष्काम कर्म की बात की, कर्मण्यवाधिकार, कि कर्म का अधिकार बस रखो, ये मत सोचो कि पाप चढ़ेगा कि पुण्य चढ़ेगा, वो तो ईश्वर को, उसका जो परिणाम है वो तो ईश्वर है देने वाला, आपकी ड्यूटी खाली कर्म करनी थी। तो इस तरह से कर्म योग के बारे में बताया। और उसके बाद में जब अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछा, तो उन्होंने कुछ श्लोक स्थित प्रज्ञ यानी जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, ऐसे लोगों के लक्षण बताए, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, किस तरह से इस दुनिया में विषयों के बीच में रहते हुए वो अपनी जीवन यात्रा करते हैं, इसके बारे में बताया। और यहाँ पर ये जो दूसरा अध्याय है जिसको नाम दिया गया है सांख्य योग, तो ये वाला यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चन है या आपको इसके अलावा बहुत विशाल है ये, तो और कुछ आपको इसके विषय में कहना है अगर, तो आप भी कुछ जानकारी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दूसरे जो हमारे सुनने वाले उनको भी कुछ लाभ मिल सके। प्रश्न हो, प्रश्न भी अच्छे होते हैं, प्रश्न भी प्रयास करेंगे कि जी जी दिनेश जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो जो आप डॉक्टर साहब आपने जो बताया कामना और उसके बाद राग फिर द्वेष, तो कामना करने से बाकी है बताया, तो इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कामना करने से कर्म के लिए भी प्रेरित होते हैं आप, तो मुझे ये चाहिए तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो उसका ऐसा भी पक्ष हो सकता है। हाँ नहीं, कामनाएं देखिए ये वाला जो पक्ष है ना, ये हमारे ये जो लौकिक व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार है, ये उसके लिए कामना में मोटिवेशन नहीं, कामनाएं मोटिवेट करती। पर अगर उन कामनाओं में बिल्कुल आप बाकी सारी चीजें भूल गए, अब आप फेयर अनफेयर कैसे भी करके उन कामनाओं को पूरा कर रहे हैं, यहाँ कब ये गलती हो जाती है पता नहीं लगता। तो अगर इतनी स्थिरता है विचारों में कि हम इसमें ये समझ सके कि हमारी सीमाएं कहाँ हैं इन कामनाओं की, कि जैसे मैंने कहा लौकिक व्यवहार के लिए, शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए तो करना ही है, वो हमारी ड्यूटी है। पर वो ड्यूटी कहीं ऐसा तो नहीं हमें अपने लक्ष्य से भटका रही है, यानी जो मानव योनि मिली है उस योनि का जो लक्ष्य है उससे तो नहीं भटका रही। तो जो भी हम काम कर रहे हैं कामनाओं के बिना नहीं करेंगे, कामनाओं के साथ करेंगे, पर एक सीमा के अंदर बंध के करेंगे कि हम कहीं अपने मार्ग से हट ना जाए। बच्चों को अगर पालन करना है तो हमें पैसे भी कमाने होंगे, पैसे कमाने हैं तो हम बार्गेनिंग भी करेंगे, सैलरी के लिए बार्गेनिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे तभी बार्गेनिंग करेंगे। तो पर उसका उद्देश्य, अगर उसके पीछे ये इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन से बहुत फर्क है। अगर इंटेंशन आपका फेयर है, अच्छा है, तो वो कोई पाप या कोई गलत काम नहीं है, तो वो कामनाएं करनी चाहिए, पर एक अपनी सीमा बांध। एक चीज और यहाँ पर है कि ये जो
कामना जो है ना वो तीसरी सीढ़ी है। उससे पहले जो सीढ़ी थी जो सबसे खतरनाक थी वो थी संग, अटैचमेंट। तो अगर देखिए कामना से तो हम बच नहीं सकते जब तक कि हम इस संसार में हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है कि ये पुरुषार्थ है हमारे। धर्म अर्थोपार्जन करना और कामनाओं की पूर्ति करना, है ना। ये कुछ ना कुछ कामना तो रहेगी हमेशा, लेकिन कामना अगर संग यानी अटैचमेंट के साथ में तो वो हमको पतन की ओर ले जाता है। तो इसलिए जो दूसरी सीढ़ी है उसके लिए हमें सतर्क रहना कि अगर कोई विषय हमने उसका ग्रहण किया, उसका सेवन किया, तो उससे अगर हमारा कोई अटैचमेंट हुआ, राग या द्वेष हुआ, वो जो कामना है वो डेंजरस है, वो हमको नीचे की ओर ले जाएगा। तो कामना देखिए, कामना तो अपरिहार्य है, वो तो होनी है, इसको ये हमको गलत दिशा में या नीचे की ओर ना ले जाए, इसलिए जरूरी है। ईश्वर प्राप्ति की भी तो कामना है, पर वो सात्विक है, थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जो करना चाहते हैं तो वो भी यही कामना करते हैं कि ईश्वर मिल जाए, या हमारी बुद्धि ऐसे ना भटके कि हम कहीं ईश्वर को पाना खो जाते हैं। वो भी कामना सात्विक है, राजसिक और तामसिक होती है, राग जैसी होती तो वो विनाश की है। और कोई प्रश्न किसी का? दिनेश जी, हमने संतुष्ट कर दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। मेरे मन में ये था कि कामना मतलब आपने एक सारी कामनाएं उसमें आ गई, ऐसा हो गया, समझ गया। सोनाली बोलिए। सर नमस्ते मैम। ये जो दिनेश जी ने प्रश्न किया उसके लिए एक शॉर्ट में बात ये कही जा सकती है कि विषयों का उपयोग किया जाए, उपभोग न किया जाए। यस, सेवन कर सकते हैं, इसमें बताया भी है कि विषयों का सेवन करते हैं लोग, इससे प्रवृत्ति भी करते हैं, सेवन करते हैं पर आसक्त नहीं होते कि अब हमें रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए वाला। हाँ, उपयोग जो है वो तो हमारी जो मानवीय आवश्यक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए करते हैं, और उपभोग वो अटैचमेंट के कारण हो जाता है, प्राप्त करने लगते हैं इसलिए। तो अटैचमेंट जब जुड़ जाता है तो वो कामना जो है वो फिर हमको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। थैंक यू सोनाली, बहुत अच्छा आपने। और कोई प्रश्न? नेक्स्ट 63rd चैप्टर। हाँ, अगले शनिवार से करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी गीता ही बहुत इंटरेस्टिंग है। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग प्रार्थना के साथ में समापन कर लेते हैं। अपनी गर्दन को सीधा कर लें, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, पलकें सहजता से बंद कर लें, सहज हो जाएं, मेरे साथ प्रार्थना का गान करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा